हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। हम टैरो के कार्ड स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर यूनिवर्स को मैसेज भेजने के लिए 1111 या फिर आपके पसंद का कोई भी मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को और सेट करते हैं हमारा इंटेंशन। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, अभी सक की उनकी दिल की बात है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। पहला मिला है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। फिर मिला है जजमेंट, फिर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर मिला है थ्री ऑफ कप्स एंड हमें मिला है द हायरोफेंट, ठीक है। तो 5 कार्ड डायरेक्टली हमें मिल चुके हैं। देखते हैं। देखो पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, मेजर अरकाना का एक प्रमुख कार्ड। उसके तुरंत बाद आ चुका है जजमेंट, ठीक है। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई ये चीज़ों को शांति से आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। अगर आप इसको पूछ रहे हो कि भाई तुम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहते हो, क्या तुम्हारा कोई गोल है, क्या तुमने कुछ सोच रखा है, क्या तुम चाहते हो, तो बस सिंपल कह सकते हैं कि भाई मैं तो बस सिंपल तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। चाहे वो प्लानिंग से हो या फिर विदाउट प्लानिंग से हो, चाहे उसके लिए मुझे ढेर सारी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन ये पर्सन जो है वो बस बहुत सिंपल और सादगी से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। मतलब कि भाई कोई झूठा दिखावा नहीं, कोई भपका नहीं, कोई इस चीज़ नहीं कि भाई ये पर्सन जो है कि आपके सामने कुछ और बोल रहा है, किसी और के सामने कुछ और बोल रहा है, ठीक है। अगर आप इनको उनके कंडीशंस जो पहले आपके साथ शेयर करते थे वो याद दिलाना चाहते हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये बस पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। शायद ये पर्सन अकेले रहते ऊब गया है या फिर संकटों का सामना अकेले करते हुए मुरझा गया है, ठीक है। आई थिंक ये आपको बताना चाहता है कि यू स्टिल कैन ट्रस्ट हिम और हर। आप आज भी उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये पर्सन जो है वो बस चाहता है कि भाई आप चाहे कुछ भी हो जाए, इनके ऊपर से जो अपना विश्वास है वो कमज़ोर ना करे, ठीक है। एंड मे बी ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है, इसलिए पर्सन जो है वो बहुत सादगी से और शांति से आगे बढ़ रहा है। उसे कोई भी झगड़ा, कोई भी घोटाला नहीं चाहिए। सेकंड कार्ड मिला है जजमेंट। अगर आप इनकी तरफ देख रहे हो तो देखो ये पर्सन को शायद चीज़ों को जज करने की आदत है, या फिर इस पर्सन ने ऐसे लोग देखे हैं कि जो हमारे पीठ पीछे कुछ अलग बोलते हैं और हमारे सामने कुछ अलग बोलते हैं। लाइक कुछ दोस्त जो हमें कह सकते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो शायद किसी और के सामने हमारे चुगली करते हैं, फैमिली से हमारे बारे में झूठ कुछ कहते हैं। तो ये पर्सन को लग रहा है कि भाई दुनिया जजमेंटल हो गई है, ठीक है। लेकिन ये आपको इनको जज नहीं करने देना चाहते। इनको लग रहा है कि भाई आप किसी और से कोई खबर सुने, इससे अच्छा है आप डायरेक्टली इनसे बातें कर सकते हो। जो भी आपके मन में है आप इनके साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हो और ये बात वो आपके साथ 100% साझा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं आपके भूतकाल के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में, आप इनके सामने डायरेक्टली वो बातें बोल सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड बन के ही बोलना है तो भी उसके लिए पर्सन रेडी हो सकता है। देखो ये पर्सन सादगी से आगे बढ़ रहा है तो वो चाहते हैं कि भाई चिल्लम चिल्ली ना हो। फिर आप शांति से सवाल पूछे, इनको मैसेजेस भेजे, वॉइसमेल भेजे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये दरअसल आपके सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ठीक है, पेज में आता है रेडी होना, ये रेडी होने की कोशिश करना। यहाँ पे पर्सन ऑलमोस्ट रेडी है या फिर ऑलरेडी उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम्हें मुझसे जो भी पूछना है ना बिंदास पूछ लो, मैं रेडी हूँ। तो तुम्हें मुझसे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं, बिना किसी दिक्कत के तुम मुझसे वो सवाल पूछो एंड मैं तुम्हें वो जवाब दे दूँगा। देखो कई बार हमारे कान बस कुछ बातें सुनने के लिए तरस जाती हैं। ठीक है, हमारे कान कहते हैं कि भाई मुझे बस तुम्हारी आवाज़ सुननी है, या फिर तुम्हारी मुंह से बस मुझे ये सुनना है, मे बी आई एम सॉरी, आई लव यू, या गलती मेरी थी, या फिर गलती उसकी थी, या फिर हालात ने मजबूर किया। मतलब कुछ ऐसी बात है जो एक्चुअली आपने अनुभव किया है और आपके हिसाब से ये सही है, और ये बस आप इनसे कंफर्म करना चाहते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आपको भी अकेलापन बहुत तकलीफ दे रहा है, तो शायद एक सही मोमेंट हो सकता है एक दूसरे के साथ दोबारा से बातचीत शुरू करने का। अगर आपको डायरेक्टली बातचीत करना सही विकल्प नहीं लगता तो आप इनको मैसेज कर सकते हो। अभी दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं तो थोड़ा शांत बैठ सकते हो, और फिर जिस वक्त जिस समय दिमाग थोड़ा शांत हो, चाहे वो सुबह का वक्त दोपहर का वक्त हो, आप उनके साथ अपनी दिल की बातें ईजिली शेयर कर सकते हो। देखो ये पर्सन जो कहता है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एटलीस्ट तो मेरे साथ एज अ फ्रेंड होके तो व्यवहार कर सकते हो ना। देखो ये व्यक्ति तरस गया है आपके साथ बात करने के लिए और आपका फिर से एक अच्छा दोस्त बनने के लिए। ठीक है, मैंने एक रियलिटी शो के बारे में किसी से कुछ कमेंट सुनी, आई थिंक आपने भी उनको देखा होगा, वो अच्छा मेकअप करती हैं, लाइक जुबैदा खाला उनका नाम है शायद से। तो उन्होंने कहा था कि भाई वो जिस प्रोग्राम में गई थी वहाँ पे उन्हें लोगों के बहुत चेहरे दिखे। ठीक है, तो सिर्फ आई थिंक 2 ही लोग थे जो उनको नेचुरल लगे, ऑनेस्ट लगे। बाकी लोग जो थे उनको लगा कि भाई वो बस दिखावा कर रहे हैं, झूठ मूठ की बातें कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे कह रहा है कि ये झूठ मूठ की बातें मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ एक असली वाला कनेक्शन महसूस हो रहा है। तो अगर आपको लग भी रहा है कि भाई मेरा जवाब हाँ हो सकता है, मेरा जवाब हम कुछ वक्त के लिए रुक जाए हो सकता है, या मेरा जवाब साफ साफ नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये आपके दिल से आ रहा है तो बेटर है कि आप इनके साथ ये बातचीत तब करें जब आपका दिल और हालात आपको अनुमति दें। ठीक है, ये पर्सन सिर्फ चाहता है कि आप इनके साथ एज अ फ्रेंडली कनेक्शन बनाए रखें। हाँ, अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप बात कीजिए, आपको रोना आ रहा है आप बात कीजिए, आपको समय चाहिए आप बात कीजिए। सिर्फ आप अकेले बैठे हो, कोई जवाब नहीं दे रहे हो, तो उससे बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। देखो ये पर्सन बेसिकली कहे तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में और बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी हो रहा है। आपके बीच अगर कोई इंटीमेट मोमेंट्स हुए थे तो उनको भी वो याद कर रहा है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई आप दोनों जज्बाती हो, आप दोनों में से किसी की आवाज़ बहुत ही अच्छी या नाजुक हो सकती है और शायद बहुत ही अट्रैक्टिव वॉइस हो सकती है, दोनों में से किसी की फिगर बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है वो दोबारा से इस बात को कनेक्ट करना चाहता है कि भाई मैं दोबारा से वो सिलसिला ज़िंदगी में वापस चाहता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बातें होती हैं जहाँ पे आप कुछ अच्छा करते हो, कई बार आपके हाथों से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, कई बार बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो ये पर्सन बस आपका एक वो वर्जन चाहता है जो उन्होंने अनुभव किया था जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, तो वो बात वो आपके सामने करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, आधी रात आपको याद करके क्या सोच रहा है। ठीक है, चलो हमें यहाँ से भी मिले कुछ कार्ड्स डायरेक्टली। देखो ये हैं इज़ दिस अ ड्रीम। ये पर्सन बेसिकली बहुत कुछ सोच रहा है, उसको लग रहा है कि भी शायद ये बस मैं अपने सपने में ही कह सकता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं ये
आज भी वो बातें करने के लिए तरसते और उतनी हिम्मत शायद उनमें अभी नहीं है। तो इनको ये सारी हिम्मत, साहस जो है वो जुटाना पड़ेगा। सेकंड है, बेटर बी कॉशियस दैन सॉरी। इस व्यक्ति को लग रहा है कि भी शायद मुझसे गलती हो सकती है, मुझसे चूक हो सकती है और शायद मैं गलत फहमी का शिकार हो सकता हूँ, या फिर कुछ दिनों के बाद आपको खुद लग सकता है कि भी अगर मैंने एक बार बात की होती तो कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलती कि भी मैंने सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश की। तो ये बात ये पर्सन भी करना चाहता। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है यू आर सो क्यूट। ये पर्सन आपके साथ बहुत अटैच्ड फीलिंग्स रखता है, जो हमने देखा यहाँ पे हायरोफेंट में, कि चाहे तो आप वापस से फ्रेंड बन जाओ लेकिन कम्युनिकेशन करते रहो। आपको देख के इनको बहुत कुछ महसूस होता है, ठीक है। तो आपके साथ ये अपना कनेक्शन किसी भी बात से तोड़ना या मोड़ना नहीं चाहते। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ से क्या कार्ड मिलते हैं। पहला कार्ड मिला है यूनियन। ओके, ये पर्सन जो सपने देख रहा है और जो चाह रहा है वो बस यूनियन ही है और कुछ नहीं। ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ यूनियन पाना चाहता है। और सेकंड जो है वो है नीड टू सेट फ्री। तो अगर इस यूनियन के लिए इसको आपको आज़ाद करना पड़े, कुछ वक्त के लिए आपसे दूर रहना पड़े, या फिर ये कहना पड़े कि भाई मैं तुम्हें रिलीज़ करता हूँ, अगर तुम्हें दोबारा से मुझसे जुड़ना है तो तुम खुद जुड़ जाओ। ये पर्सन आपको बांध के नहीं रख रहा, हाँ ये खुद बंद सा गया है, ठीक है। इसको लग रहा है कि बहुत से लोग जजमेंटल हो रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, इसने अच्छा किया है उसने बुरा किया, लेकिन ये बातें तो चलती रहती हैं। जब तक लोग हैं वो कुछ कहानियाँ बनेंगे, किस्से बटेंगे और वही हम सुनते हैं। आज की कहानी अलग, कल की अलग, परसों की अलग। ये 100 साल पहले भी होता था और 100 साल बाद भी होता रहेगा। तो ये पर्सन को लग रहा है कि अगर मुझे यूनियन चाहिए तो आई नीड टू सेट फ्री, जिसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।